हाय फ्रेंड्स, या हियर कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपने लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। सो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से मिल पा रही हूँ, अपनी बातें अपने वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे खेद है कि मैंने इतने दिन नहीं बनाए वीडियो। सो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और जिस प्रकार से आप मेरे पुरानी वीडियो में जुड़े हुए थे, मेरे साथ बने हुए थे, उसी प्रकार से मेरे हर एक वीडियोस पे जुड़े रहिए। और फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसे हर कोई जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस वही चीज़ें आप लो जो आपको रेजोनेट करे, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ये हर किसी को रेजोनेट करे। सो ओपन माइंडेड होके इस वीडियो को सुनिए, देखिए और चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है, जब आपसे बात नहीं होती तो डॉट 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 मीन्स कंटिन्यू ये चीज़ें चली जा रही, मतलब चलते आ रही है या फिर चलते जा रही है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ कि वो आपसे यही मतलब बोल रहे हैं कि जब आपसे उनकी बात नहीं होती है तो वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खुद से बातें करते हैं या फिर किसी को बोलते हैं। तो मतलब क्या चीज़ें चल रही है, तो उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। सो एज़ यूज़ुअल मैंने कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। जब आप दोनों की बात नहीं होती तो उनके मन में उनके मिक्स्ड फीलिंग्स आ जाती है, मिक्स्ड इमोशंस आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। मतलब कई प्रकार की मिक्स्ड चीज़ें चलती हैं उनके मन में कहें या दिल में कहें। मीन्स चीज़ें 50-50 चलती है। 50 पॉजिटिविटी भी रहती है, नेगेटिविटी भी रहती है। पॉजिटिव चीज़ें भी चलती है, नेगेटिव चीज़ें भी चलती है। कभी उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, कभी उनको लगता है कि आप प्यार ही नहीं करते, या फिर उनको ऐसा भी लगता है कि 50-50 करते हो। ऐसा भी होता है कि जो सोचना चाहिए, जितना सोचना चाहिए उतना नहीं, उससे बढ़कर सोचते हैं। जो सोचना चाहिए उससे बढ़कर सोचते हैं। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके साथ बनती नहीं है उनकी। जब भी लड़ाई करते हैं तो ऐसा होता है कि वो आपसे हार जाते हैं, या फिर दोनों ही एक दूसरे को जीतने के चक्कर में, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के चक्कर में एक दूसरे को मतलब बराबरी के टक्कर देते हो, इस तरीके से भी सोचते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि बल्कि रियलिटी ये है कि उनके माइंड में ही ये सब चीज़ें चलती है, उनके थॉट में ही ये सब चीज़ें चलती है। और एक प्रकार के थॉट नहीं, अनेक प्रकार के थॉट उनके दिमाग में चलते रहते हैं। इसी के वजह से ही वो मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं आपको लेकर, आपके बारे में मतलब आपको लेकर, आपके चीज़ों को लेकर। उनको ऐसा भी लग रहा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा वो सही हैं। मतलब मान लीजिए कि आप दोनों की लड़ाई हो गई है, तो वो उस चीज़ पे भी वो सही हैं। वो जो बोलते हैं वो सही चीज़ें बोलते हैं, और उनको हारना नहीं पसंद है, ना ही झुकना पसंद है। इसी की वजह से वो आपके सामने कुछ ना बोले, वही बेटर है बोल के चुप हो जाते हैं, या फिर मन ही मन खुद को कोसते रहते हैं कि जब आप उनको समझा रहे थे तो वो नहीं समझे। अभी टाइम इतना बीत गया कि वो खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं, उसने मतलब आपके पार्टनर ने जो भी किया वो गलत किया आपके साथ। लेकिन वो चीज़ को वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ को आपको बता नहीं रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी और मैं एक्सेप्ट करता हूँ या फिर करती हूँ। ये जब चीज़ें नहीं निकल रही है जो कि निकलनी चाहिए, उनके मुंह से निकलनी चाहिए ये चीज़ें बाकायदा, और चीज़ें बहुत स्मूथली चलती है। लेकिन जब भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है ना, किसी चीज़ के बारे में, मतलब किसी चीज़ को लेकर अगर आप दोनों में कुछ अनबन हो जाती है, तो वो बहुत दिल पे ले लेते हैं उस चीज़ को, और उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं कि वो क्यों मुझे मनाने नहीं आई, क्यों मुझे मनाने नहीं आया, क्यों मुझे नहीं बोला, नहीं बोली, या फिर ये वो दुनिया भर की चीज़ें। उनको आगे की चीज़ें नहीं देखनी है, जो पास्ट हो गया उसको देखते रहते हैं कि अरे ये चीज़ें गलती हो गई, ऐसा हो गया, और अकेले ही घुटते रहेंगे। जिस दिन आप उनको पूछेंगे कि अरे एक्चुअली में बात क्या है, किस वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, उस दिन वो आपको बताएंगे, भड़क जाएंगे
बताएंगे कि भड़क जाएंगे कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसा हो, ये वो समथिंग दैट दिस एंड दैट करके वो बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे। जो पुरानी चीज़ें हैं जो सॉल्व हो चुकी होगी स्टिल उसको अनसॉल्व करके रखे रहते हैं और पॉइंट टू पॉइंट उस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं, मतलब इन शॉर्ट अगर कहूँ तो वो आपको ही ब्लेम करते हैं। बल्कि यहाँ पे गलती किसी और की नहीं है, ना आपकी ना उनकी। गलती उनकी माइंड की है, उनकी सोच की है, जो अंदर ही अंदर घुटते रहती है। पचासों चीज़ें पॉजिटिव सोचती है, पचासों चीज़ें नेगेटिव वे में सोचते हैं। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं 50-50 वाले सीन चल रहे हैं। लेकिन जब भी नेगेटिविटी उनके माइंड में हावी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गलत सलत सोच लेते हैं आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी बातों को लेकर, सडन एक फेथ, एक होप आ जाती है। एक रे ऑफ लाइट बोलते हैं ना, उसी तरीके से उनको एक फेथ, एक होप दिखाई पड़ती है, एक आशा नज़र आती है कि हाँ, जितना भी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, या फिर ये पर्सन मुझसे प्यार करता है। तो प्यार मतलब उनको इतना मालूम है कि आप उनको जेन्यूनली प्यार करते हो, आप उनको जेन्यूनली पसंद करते हो। जितना भी नोकझोंक हो जाए लेकिन आप एक दूसरे को माफ़ कर दोगे, ये चीज़ें भी उनको मालूम है। और इसी को लेकर, इसी होप को लेकर वो शांत हो जाते हैं कि नहीं, जो भी हो, जैसा भी हुआ, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रुकनी नहीं चाहिए, बातें क्लियर हो जानी चाहिए, इस तरीके से सोचते हैं। और उनको ऐसा भी फील होता है कि अगर आप दोनों कंटिन्यूसली कुछ चीज़ को लेकर बात करते रहोगे या फिर कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलते रहेगा और वो अनसॉल्व होकर रह जाएगा, तो बातें कभी भी मतलब सॉल्व नहीं होंगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है वो कभी सॉल्व नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी आप दोनों की बात नहीं होती है तो आप पर्सनली आप एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते हो, अपने आप खुद को हील करने में दिन बिताते हो। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो एक दूसरे को टाइम, मतलब खुद को टाइम देते हो, पर्सनली खुद को टाइम देते हो कि आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इस तरीके से। तो पर्सनली एक टाइम मिल जाता है, एक स्पेस मिल जाता है खुद के बारे में सोचने के लिए और चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, फिर से चीज़ों को किस तरीके से ठीक किया जाए, किस तरीके से ख़त्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो मतलब रुक सी गई थी, जो स्पार्क रुक गया था, वो फिर से शुरू हो जाती है, फिर से जाग जाती है, फिर से उसमें एक नयापन आ जाता है, एक होप आ जाता है, एक लव आ जाता है, वो भी नए वे में, नए तरीके से। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे से फिज़िकली तो कभी नहीं लड़ोगे, लेकिन जैसे कि बातों बातों में लड़ाई करते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ें क्यों ना हो, तो वही छोटी सी चीज़ें एक बड़ा, बहुत बड़ी इशू बन जाता है, बहुत बड़ा मोड़ ले लेता है, जिसके वजह से बात बहुत बिगड़ जाती है। और आप एक दूसरे को कुछ लोग अब्यूज़ कर लेते हैं और कुछ लोग नॉर्मली इस तरीके से बोल देते हैं चीज़ों को कि दिल पे लग जाती है बस। तो उस तरीके से भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। उस वजह से बहुत लोगों का बातचीत बंद हो जाता है कि उसने मुझे इस तरीके से ट्रीट किया, इस तरीके से बोला या फिर बोली। और जो छोटी सी चीज़ें से शुरू हुई थी वही चीज़ बहुत बड़ी लगने लगती है। तो यही फील करते हैं वो भी। लेकिन जब शांत हो जाते हैं, जब पॉजिटिविटी उनके दिमाग में आती है, तो उनको बस यही चीज़ उनके दिमाग में आती है कि नहीं, अब जो भी हो, जैसे भी हो, बस उनके लिए ही बने हों और वो आपके लिए बने हैं। भले ही महीनों महीनों बातचीत ना हो, लेकिन आप एक दूसरे के लिए ही बने हों। कोई और एंटर नहीं कर सकता आप दोनों के लिए, और कोई बना भी नहीं है आप दोनों के लिए, इस तरीके से वो सोचते हैं। और यहाँ पे ये भी दिख रही है कि जब आप दोनों की बातचीत नहीं होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, कि कहीं कोई थर्ड पर्सन ना आ जाए, कहीं कोई उनसे भी बेटर कोई ना मिल जाए। उन्होंने जो भी आपके साथ किया या फिर आपने उनके साथ जो भी किया, वैसे लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन स्टिल आप एक यूनिक पर्सन हो, सबसे अलग हो, सबसे डिफरेंट हो। आप उनको कभी छोड़कर नहीं जाओगे, भले ये कुछ भी बोल दे, लेकिन आप उनको छोड़कर कभी नहीं जाओगे, क्योंकि आपने उनको प्रॉमिस किया था या फिर वादा किया था, कह सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ वर्ड्स बोले हैं जो कि उनको दिल को छू गई है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि आप उनको कभी छोड़कर नहीं जाओगे और आप सिर्फ उनके ही हो, और आप उनको जेन्यूनली उनको मानते हो, उनको पसंद करते हो, और आगे भी उनके साथ रहोगे इन फ्यूचर। वो किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते, भले कितने भी महीनों वो आपसे बातचीत ना हो आप दोनों का, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते। आपने उन्हें
इमोशनली सपोर्ट किया है, फिज़िकली रहकर उनका इमोशंस फीलिंग्स को सपोर्ट किया है। आपने उनका मतलब हो सकता कुछ लोग तो यहाँ पे पैसे से भी सपोर्ट किए हैं, कुछ मनी इशूज़ में भी कुछ लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की है, वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब आपने उन्हें हर एक चीज़ पे सपोर्ट किया है, चाहे वो फिज़िकली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली भी आपने उनको सपोर्ट किया है। आप उन्हें बताते रहते हो कि देखो ये चीज़ें सही है, वो चीज़ें सही है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा पर्सन उनको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, ये चीज़ उनको मालूम है। स्टिल कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से, अपने इमेच्योर बिहेवियर की वजह से, वर्ड्स की वजह से, एक्शन की वजह से आपको दुख पहुंचा देते हैं, या फिर आप उनकी तरफ ऐसे इस तरह मतलब किए होंगे। तो यही सब वो सोचते हैं, लेकिन आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ने शायद कुछ प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उस प्रॉमिस को निभाया नहीं। उसके वजह से भी कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बिगड़ी हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बट इन द एंड बोलते हैं ना, सब कुछ अंत भला तो सब भला, तो वही चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। और वो होप लेकर बैठे हैं कि सब कुछ सही और अच्छा होगा। सो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपको पसंद आए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड थैंक यू।